कांग्रेस पार्टी और आरजेडी हाथों में हाथे डाले तो घूमते रहते हैं बिहार इलेक्शन के अंदर। पर क्या है सच्चाई इन दोनों की दोस्ती की, ये मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, अभी महागठबंधन बहुत कॉन्फिडेंस में है कि इस बार बिहार इलेक्शन में अच्छी खासी सीट लेके जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि तेजस्वी यादव की परफॉर्मेंस काफी अच्छी पाई जाती है हर बारी जब बिहार इलेक्शन होता है। तो पिछली बारी भी जब डेप्यूटी सीएम बने थे वो, उस टाइम पे भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, काफी ज्यादा तरीकों से वो दिख रहे थे। इस बार भी तेजस्वी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी गई है। अगर जीतेंगे नहीं तो भी ऑपोजिशन के अंदर अच्छी सीट पा सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया है ओपिनियंस पोल ने। जी हाँ, पर ओपिनियन पोल के हिसाब से इंडिया अलायंस अभी भी आगे बढ़ गई है, अभी भी सरप्लस में है। पर कांग्रेस पार्टी होप तो करेगी ना कि महागठबंधन से आरजेडी जीत जाए, उनकी सीट आ जाए और वापस से आपके पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छी जगह बना पाए, बिहार के अंदर एक अच्छा होल्ड हो। इलेक्शन में कहते हैं कि अगर यूपी और बिहार आपके साथ है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है इंडिया के। यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कास्टिज्म भी है। एक तरीके से आप देखिएगा तो बिहार के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव का अगर आप पिछला दौर देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने एंटर किया था, वो ये इस बात का फुल टू प्रूफ है कि कैसे बिहार के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स होती है। उन्होंने यादवों की जो संख्या थी और जो चीजें थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके दौर में उन्होंने भूमिया, ठाकुर, लाला और ब्राह्मण्स की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि कोई जान पहचान नहीं सकता। कितने लोग उस टाइम पे बिहार छोड़कर गए थे ये आपको बताया भी नहीं जा सकता। इतने लोगों को मारा गया था, चीजें हुई थी। तो ये सब कुछ कार्यकाल में हुआ था लालू प्रसाद यादव के। अब तेजस्वी यादव भी कास्ट पॉलिटिक्स इतना तो नहीं करते हैं, इतना सामने से नहीं करते हैं, पर उनकी वोटर बैंक लिस्ट हमेशा तैयार होती है यादवों के तरफ से। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को भी वो बहुत हद तक टारगेट करते हैं, जिसके बाद से उनका खैर अपना एक वोटर बैंक का एरिया बना हुआ है बिहार पॉलिटिक्स के अंदर। पर महागठबंधन की जो पूरी पॉलिसीज है, आपस में कम्युनिकेशन है, उसका अंदेशा मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लगता है, अगर मैं आपको पर्सनली सामने से रखूं तो। जी हाँ, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि चीजों में खिटपिट है, इश्यूज हैं। देखिए ना, इतने टाइम से तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कह रहे थे कि आप सीएम पोजीशन पे ले क्यों नहीं आ रहे हैं। अपने आप को इतने बार उन्होंने, बड़े से एक तो है तेजस्वी यादव, उन्होंने इतने बार अपनी शक्ल दिखाई राहुल गांधी को कि अरे देखिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। राहुल गांधी बिल्कुल ही सतर्क होके चल रहे थे। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी का भी आप सिमिलर चीज देखोगे, वो भी काफी सतर्क होते हुए आपको दिख रही थी। उनके अंदर भी ये नहीं था कि तेजस्वी को सीएम पोजीशन पे ले आया जाए। जब जाके इतने दिनों में बात नहीं बनी, तब आपकी क्या कहते हैं, जो एमपी है शिवसेना की तरफ से, जो उद्धव ठाकरे वाली ग्रुप है, प्रियंका चतुर्वेदी, उनको सामने आना पड़ा। उन्होंने बोला कि महागठबंधन की लिस्ट भी निकल चुकी है कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक सीएम का नाम अनाउंस ही नहीं किया है। क्या वे एनडीए का वेट कर रहे हैं कि अब ये लोग भी ना कॉपी कैट से। अभी आपको मैं बताऊं, थोड़े दिनों पहले जब कांग्रेस के नेताओं से, या फिर मैं बोलूं महागठबंधन के नेताओं से जब पूछा गया कि आप जरा बताइए कि आपने अभी तक वोटर लिस्ट, सॉरी, अपनी कैंडिडेट लिस्ट क्यों नहीं निकाली है, इनका साफ कहना था कि अभी तक तो एनडीए ने भी नहीं निकाली है। तो ये क्या कॉपी वॉपी करते हैं? करते ही होंगे, जो पार्टी जीतती है कॉपी तो लोग उसी का करते हैं। स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो जाता है ना, इस तरीके से अगर आप समझे तो उसी तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात सामने स्पष्ट लाके रखी कि महागठबंधन एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसको तेजस्वी यादव को सीएम पोजीशन के लिए और सीएम नाम के लिए डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने सिमिलर गलती महाराष्ट्र इलेक्शन में भी की थी, जिस वजह से उनको काफी हद तक भुगतान भुगतना पड़ा था। और क्या, और वो सेम गलती बिहार इलेक्शन में कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर आपने सीएम का चेहरा नहीं दिखाया, ठीक है, सीएम कौन बनने वाला है नहीं बताया, तो लोगों का आकर्षण आपसे दूर जाता रहता है।
फिर वो उस पार्टी को वोट करते हैं जो पार्टी इस टाइम पे पूरे देश के अंदर चल रही है। लोगों को लगता है अगर देश के अंदर विकास हो रहा है तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं हो रहा, और उस वजह से लोग उन पार्टीज को वोट करना शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मल वोटर साइकोलॉजी होती है। लेकिन अगर आपने सीएम कैंडिडेट रख दिया तो थोड़े और चांसेस भी बढ़ सकते हैं कि लोग उस कैंडिडेट के लिए वोट करना शुरू कर दें। पर यहाँ पर भी अगर एक पूरा लूप होल है आपके सामने। अगर प्रियंका गांधी ये बोलती हैं कि अगर हमने क्या कहते हैं तेजस्वी यादव को सीएम पोजीशन के लिए अभी से बता दिया तो बहुत वर्ग के लोग हट जाएंगे। जैसे उनका यादवों और इन सब ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, पर साथ में भूमिया ठाकुर ये सब हटने के बहुत चांसेस हो सकते हैं इस पूरे गेम के अंदर। तो लोग काफी सतर्क होके चल रहे हैं। क्या और कैसे होने वाला है कुछ भी भरोसा नहीं है इस टाइम पर। अभी 48 नाम्स बाहर आए हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, जितने लोग इस टाइम पे इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले हैं। पर देखना ये होगा कि चीजें कैसी चल रही हैं इसके इलेक्शन में। अब जिस हिसाब से तेजस्वी यादव इस टाइम पे खड़े हुए हैं, जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हमें मुझे बना दो सीएम पोजीशन के लिए, मेरा नाम रख दो, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। लेकिन इस बात से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को तो आज सच प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, पर आरजेडी के लोगों को बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। तेजस्वी यादव के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो पूरा उनके जो वर्चस्व, उनके जो फैमिली लेगेसी है, उसके अंदर के सारे कारनामे और अभी इस तरफ इस टाइम पे सारे फैक्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। आईआरसीटी स्कैम तो बस चल ही रहा है, उसमें लालू प्रसाद की एक्टिंग तो बिल्कुल ही एक नंबर है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि बॉबी देओल शर्मा जाए बॉलीवुड का। मतलब आप समझिए कि वो कोर्ट में आए और कोर्ट में अपनी गाड़ी से उतरे, बिल्कुल बाकायदा चल रहे हैं, चेहरे पे आराम से नॉर्मल एक इंसान का जो लुक होता है वही लुक है। जैसे ही कोर्ट के अंदर एंटर करना पड़ा, चेहरे बिल्कुल पीला पड़ चुका था, सीट पर बैठ चुके थे, व्हीलचेयर मंगवा ली गई थी और पूरा शॉल ओढ़े बिल्कुल ही नौटंकी का एक पात्र दिख रहा था उनकी इन हरकतों के अंदर। तो ये सब जो चीजें हैं, तेजस्वी अब कितनी भी मेहनत करते हैं पर उनका पुराना इतिहास जो है वो उन्हें छोड़ता नहीं। वो कहते हैं ना कि कर्मा जो है वो एक तरीके का रोग है, आप जितना दूर भागेंगे अपने कर्म से वो आपको वापस पकड़ के लाएगा। तो उस चक्कर में इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी बहुत डाइसी हो जाती है तेजस्वी यादव के लिए कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का पूरा वर्चस्व पूरा टाइम चल रहा है, सिमिलर वे में आपको किसी का नहीं दिखेगा ऑपोजिशन के अंदर। जन स्वराज में भी अगर आप देखेंगे, प्रशांत किशोर अच्छा तो कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव और आरजेडी का जो पूरा एक तरीके का वर्चस्व है उसको अभी भी इतने आसानी से नीचे करना मुश्किल होगा। हालांकि इंडियन अलायंस तो अपने हिसाब से सही चल रही है, अपने बहुमत के हिसाब से सही चल रही है। आशा है कि इस बार भी अच्छा करेगी, पर आरजेडी और कांग्रेस या फिर महागठबंधन को भी इस टाइम पर हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। लास्ट के रैलियों का जो गेम होगा इसमें सब कुछ सत्ता पलट भी हो सकता है, या फिर ऑपोजिशन में बहुमत भी बन सकती है। तो इन सब चीज जो भी हो रही है इसके लिए आपको हम अपडेटेड रखेंगे। लेकिन उसके पहले आपका क्या विचारधारा है इस चीज के ऊपर? क्या महाराष्ट्र इलेक्शन में जो गलती की गई थी कांग्रेस की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से, सिमिलर गलती आपको बिहार में भी होते हुए दिख सकती है? एक जो रीजन है जिस वजह से आपको राहुल गांधी, अगर आप वो दिख रहा होगा कि राहुल गांधी जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था उस टाइम पे, जब वोटर चोरी वाली जो पूरी योजना चल रही थी, उसको उस रैली को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी बहुत दिनों तक थे। अरे मतलब बहुत कॉन्फ्रेंसेस हुए, चीजें हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें वे और तेजस्वी यादव दोनों साथ बैठे हुए थे और चीजों के लिए बात कर रहे थे। कहते हैं काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे थे, काफी हद तक ये दोनों साथ दिख रहे थे, इनकी दोस्ती में एक गहराई दिख रही थी। तब तक राहुल गांधी विदेश गए, विदेश से आने के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है इतने टाइम से। मतलब अगर आप देखेंगे कोई प्रेस ब्रीफिंग वगैरह कुछ साथ में की नहीं। ये सब जो एक नया क्या कहते हैं इग्नोरेंस राहुल गांधी का है इस पूरे इलेक्शन को लेकर, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑलरेडी हार मान चुके हैं, इनको ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। वरना अगर आप देखेंगे कि जब भी यूपी के अंदर इलेक्शन होता है, स्पेसिफिकली मैं बोलती हूँ, अगर
बनारस की सीट से पीएम नरेंद्र मोदी अगर कभी भी कंटेस्ट कर लेंगे या कुछ भी है तो अमित शाह खुद आते हैं या पीएम नरेंद्र मोदी खुद आएंगे उस जगह से अपना वोट लेने के लिए, उस जगह में लोगों को मिलने के लिए। पर राहुल गांधी का जब असली समय आ रहा है जनता से मिलने के लिए, आरजेडी के तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होने के, तब वे भागते हुए दिख रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा इस टाइम पे स्टैंड है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, ये बड़ा डाइसी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो कहते हैं बिजनेस करने का मन नहीं करा तो बिजनेस छोड़ दिया गया। इस टाइम पे महागठबंधन को अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स है। लोगों को पता ही नहीं है कि पार्टी के जो मेन उम्मीदवार है वो क्या कर रहे हैं बिहार इलेक्शन के अंदर। लोग तो मीडिया से आग्रह कर रहे हैं कि आप पहुंचाइए राहुल गांधी तक ये बात कि प्लीज सीएम का जो पोजीशन या नाम है उसको चुन लिया जाए। ये एक सिमिलर चीज चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर कितना ज्यादा तनाव भी है, साथ ही साथ कितनी दूरी है, लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। उसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि राहुल गांधी और आपके तेजस्वी यादव की जो दोस्ती थी उसमें भी बहुत दरारें हैं। इस टाइम पर राहुल गांधी कहीं भी नहीं खड़े हैं तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव अकेले कैंपेन और अकेले सब चीजें कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या और कैसे होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके सामने इस पर क्या कहते हैं लाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और एंड में जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप वीडियोस को देख सके, आप सारी चीजों से अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।